हेलो फ्रेंड्स, फोर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। मेरी टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होते हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी आपके लिए कोई ना कोई मैसेज इनमें ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है, जो कि आप लोग कभी नहीं करते हो। मेरे बहुत कम फॉलोअर हैं, आई एम सॉरी। क्यों सॉरी? आप लोगों को सॉरी बोलना चाहिए। जाके इंस्टा पे फॉलो कर लो यार, शर्म आती है। 35-36 फॉलोअर है मेरे यार, प्लीज़ जाके मेरी लाज रख लो, फॉलो कर लो। ओके, आज उनके लिए रीडिंग जो मेरी छोटी रीडिंग पसंद करते हैं, नए व्यूअर्स को टारगेट करके 15 से 20 मिनट की रीडिंग आज मैं रखने वाली हूँ। तो कोई भागेगा नहीं, पूरी रीडिंग देखोगे, ठीक है? आए ही नहीं होंगे जिनको लंबी रीडिंग पसंद होती है, देखने ही नहीं आए होंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111। आप चाहें तो वहाँ पे भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। और वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ रहती हैं। और कोई भी अगर टॉपिक आपको चाहिए जिस पे आपको पर्टिकुलर चाहिए रीडिंग, तो आप सजेस्ट कर सकते हो यहाँ पे कमेंट करके, हम वहाँ पे आपकी वीडियो डाल देंगे। वहाँ जाओ तो वहाँ भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया है चेक करो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। चलिए अपने डिवाइन से प्रे करो कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। अपने पर्सन के ऊपर फोकस करो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। 5 कार्ड्स, आई नीड 5 कार्ड्स प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड 5 कार्ड्स प्लीज़ डिवाइन। यूनियन, ओके, यूनियन का टाइम है आप लोगों के बीच में, तो कंग्रेचुलेशंस। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। कार्मिक, ओके, कल की रीडिंग नहीं देखी है, जाके देख लो। कार्मिक सिचुएशन है यहाँ पे। कल भी आई थिंक कार्मिक आया था, फिर ट्विन फ्लेम आया था। यहाँ भी यूनियन है, कार्मिक है, ठीक है? तो रीडिंग देखते हैं आगे क्या आने वाली है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 11-11, ओके, अगेन ट्विन फ्लेम जर्नी आ गई आप लोगों की। ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है, हमेशा ध्यान रखें कि ये कभी भी बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप खुश इस बात को लेकर के नहीं हो सकते कि आपकी यूनियन होने वाली है या आप अपने पार्टनर से मिल जाओगे, आपकी एक लवी डवी लाइफ होगी, उसके लिए आपको खुश नहीं होना चाहिए। खुश आपको इस बात के लिए होना चाहिए कि आप उन चंद लोगों में से हो इस पूरी दुनिया में जो कि डिवाइन के बहुत करीब हो, जो कि एक तरीके से डिवाइन के मैसेंजर बन के यहाँ पे आए हो, इस दुनिया में आए हो, और आप कुछ खास पर्पज से आए हो। ट्विन फ्लेम क्या होते हैं उसकी मैंने एक वीडियो डाली हुई है ऑलरेडी इसी चैनल पे, तो आप जा करके देख लेना। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आपके पास टाइम हो ज़रूर देखें उस वीडियो को, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी उससे। दूसरी चीज़, ट्विन फ्लेम क्या होते हैं। एक ट्विन फ्लेम जब इस दुनिया में आता है उसके जीवन में नो डाउट बहुत परेशानियाँ होती हैं। उसकी जीवन कभी भी, कहते हैं ना, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़, ठीक है? ये गुलाबों का बिस्तर नहीं होगी आपकी ज़िंदगी, कांटों से भरी हुई होगी ये ज़िंदगी। लेकिन ये बेहद खूबसूरत इसलिए है कि जब हम बहुत खुश होते हैं ना अपनी ज़िंदगी में, तो ये चलो ये तो एक अलग टॉपिक है, चलो बोला है तो बोल देती हूँ। जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ना, तो कभी भी ज़िंदगी में अगर आपकी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, सफरिंग्स चल रही हैं, तो कभी भी परेशान नहीं होना अपनी ज़िंदगी में। रीज़न क्या होता है, जैसे बच्चे होते हैं ना, 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को क्या हुआ, बच्चा खेल रहा है तो माँ ने क्या किया, उसको खिलौना दे दिया और खिलौने अच्छे से दे दिया, वो बच्चा खेल रहा है, अपने खेलने में मस्त है। पर एक बच्चे को चोट लग गई। अब आप ये बोलोगे, एक खुश है दूसरा रो रहा है। अब आप ये कहोगे कि जिसको चोट लगी उसकी ज़िंदगी में ज़्यादा प्रॉब्लम आई। पर आपने एक चीज़ और नोटिस करो कि जब चोट लगती है तो माँ उस बच्चे को उठा लेती है गोद में अपने, ठीक है ना? तो उसे माँ का प्यार मिल रहा, माँ की गोद मिल रही है, पर उसको चोट लगी, दर्द तो हुआ, लेकिन उसे माँ की गोद भी मिली। ठीक वैसे ही हमारी ज़िंदगी भी है। तो कभी भी उन लोगों को देख करके जलना मत, दुखी मत होना जिनकी ज़िंदगी में सब कुछ मिल रहा है, उनका घर परिवार उनका सब कुछ अच्छा है, सारे रिश्ते उनकी ज़िंदगी में अच्छे हैं, खूब सारा पैसा उनके पास है। तो एक चीज़ हमेशा माइंड में रखना, और ये चीज़ आपको बहुत मोटिवेट करेगी और हमेशा खुश रखेगी
ये उन दुर्भाग्यशाली लोगों में से हैं जिन्हें भगवान माया में फंसा रहे हैं, जिनको वो सब कुछ दे रहे हैं जो उनको चाहिए, ताकि वो उस माया में फंसे रहें और वो उनकी तरफ ना देखें, क्योंकि वो उनको मुक्त नहीं करना चाहते, वो उनको गोद में नहीं उठाना चाहते, वो उनको अपने में समाहित अभी नहीं करना चाहते। पर डिवाइन उन लोगों को इस दुनिया में सफरिंग्स के साथ भेजते हैं जिन लोगों को वो अपने पास बुलाना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनके कर्मा कट जाएं। वो एक अच्छे डिवाइन सोल हैं उनकी नज़रों में, ठीक है। उनके बहुत कम पाप कर्म रह गए हैं। वो हमें ज़रूर लगता है हमारी ज़िंदगी में कि हमारी पूरी ज़िंदगी दुख में निकल गई, हमें रिश्ते नहीं मिले, हमारी ज़िंदगी में पैसा नहीं रहा, हम तरक्की नहीं कर पाए, हमें दुख मिला, इमोशंस, हमें प्यार नहीं मिला, बहुत सारी तकलीफ़ें, सबके अलग अलग दुख हो सकते हैं। पर हमेशा ध्यान रखना कि डिवाइन आपको अपने पास बुलाना चाहते हैं। वो इत्तू सा है डिवाइन के लिए, जो हम लोगों को पूरी ज़िंदगी लगता है ना हमने इतना दुख जो है, वो डिवाइन के लिए इत्तू सा है। ये हमारे कई जन्मों के कर्म होंगे, पाप कर्म, जिन्हें वो एक ही जन्म में भुगवा के हमें और अपने पास बुलाने वाले हैं। और हमेशा ध्यान रखना, तुम अगर गौर से देखोगे अपनी ज़िंदगी को, तो तुम्हारी ज़िंदगी में कितनी भी तकलीफ आई हो, पर उस तकलीफ में कोई ना कोई हाथ बन के तुम्हारी तरफ, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा, ये नहीं कहती कि आप नाशुक्रे बन जाओ, पर बहुत ज़्यादा किसी को ग्रेटिट्यूड देने की ज़रूरत नहीं है अपनी ज़िंदगी में। एक ध्यान रखो कि डिवाइन भेजते हैं, किसी के एहसान तले बहुत दबने की ज़रूरत नहीं। आप उनके लिए करें ज़रूर, पलट के उनको ज़रूर दें। जिन लोगों ने आपके साथ अच्छा किया उनको ग्रेटिट्यूड भी दें, थैंक यू भी बोलें, नाशुक्रे ना बने। लेकिन दिल में बहुत ज़्यादा गर्ज रखने की ज़रूरत नहीं कि अरे हम तो उनके एहसान तले दब गए, ऐसा कुछ नहीं मानना है। वो डिवाइन की मर्जी है, डिवाइन ने उन्हें आपके लिए, वो उनका मर्जी था, उनको हमारे पास आना था मदद करने के लिए। वो जिसके माध्यम से आना चाहे वो आए, ठीक है। तो शुक्र जो है वो डिवाइन को देना है, उनको नहीं देना है। और जिन लोगों ने आपके लिए किया है उनके लिए आप इतना है कि जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है, अगर आप लायक हैं तो आप उनके लिए कर सकते हैं। अदरवाइज डिवाइन ने उन्हें माध्यम बनाया और अगर वो आपकी ज़िंदगी में माध्यम बने हैं तो यकीन मानो कि उनकी ज़िंदगी भगवान कहीं ना कहीं उनको अच्छा फल ज़रूर देने वाला है, ठीक है ना। मदद मांगने और मदद देने का भी एक कॉन्सेप्ट होता है। मदद हमें तब ज़रूरत पड़ती है जब हमारे अंदर ये अहंकार आ जाता है कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं, तो उस वक्त हमारे अहंकार को तोड़ने के लिए डिवाइन हमें उन हालातों में भेजते हैं जहां हमें किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती है। और मदद करने वाले को ये ऑप्शन मिलता है इस बात का कि उसका कोई पाप कर्म हो सकता है, या तो पास्ट लाइफ कोई कर्मा हो सकता है, ठीक है, तो वो कर्मा बैलेंस होता है उसी व्यक्ति के साथ हो, या फिर उस व्यक्ति का कोई पाप कर्म हो सकता है छोटा, जिसको भगवान ये कह सकते हैं कि एक ऑप्शन देते हैं कि अगर तुम ये अच्छा काम करते हो या फला व्यक्ति की तुम मदद करते हो दिल से, तो तुम्हारे ये पाप कर्म मैं क्रॉस कर दूंगा, शून्य कर दूंगा। तो अगर आपको मदद करने के लिए किसी के लिए मौका मिलता है तो कभी भी पीछे मत हटना। ये डिवाइन की तरफ से आपको मौका दिया जाता है जहां आपका कोई पाप कर्म नील कर दिया जाएगा। और मदद ली है किसी की तो तब होता है जब हमारे अंदर ये अहंकार होता है हमें किसी की ज़रूरत नहीं, या हमें तो कभी किसी के मन में भाव देखना, हमेशा देखना, तुम तब भी झुकाए जाते हो तब जब तुम्हारे अंदर अहंकार होता है कि हमें तो किसी की ज़रूरत ही नहीं, हमारे पास तो बहुत सारा पैसा है, हमारे पास तो रिश्ते हैं। उस वक्त आपको कोई ना कोई माध्यम, डिवाइन ये कहना चाहते हैं कि कोई भी इस दुनिया में संपूर्ण नहीं है, तो घमंड कभी किसी चीज़ का नहीं करना कभी भी, ठीक है, चाहे किसी भी सूरत में रहे। तो खुश रहने का माध्यम ये है कि आपकी ज़िंदगी में सफरिंग्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, पर ये ध्यान रखो कि आपकी एक एक तकलीफ जो आपको ज़िंदगी में मिल रही है ये आपका पाप कर्म है, पूर्व जन्मों के, कई जन्मों के कर्म हो सकते हैं, ये आप भोग रहे हो और धीरे धीरे बहुत प्योर होकर के, पवित्र होकर के अपने डिवाइन की तरफ जा रहे हो। तो जब भी ज़िंदगी में दुख मिले तो भगवान को एक बार ग्रेटिट्यूड, थैंक यू ज़रूर बोलना, क्योंकि अल्टीमेटली वो बचा ही लेंगे। अगर तुम खुद नहीं छटपटाओगे ना, तो याद रखो एक चीज़ होती है पता, जिंदा आदमी पानी में डूब जाता है लेकिन मरा हुआ आदमी तैरने लगता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि वो हल्का हो जाता है, ठीक है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। रीज़न क्या होता है, हम अपनी लाइट वेट, तैरना क्या होता है, स्विमिंग, अगर हम छटपटाते हैं, हमें तैरना नहीं आता तो हम डूब जाते हैं। वही सेम व्यक्ति अगर तैर लेता है तो वो डूब जाता है। कई बार तुमने देखा होगा जिन लोगों को तैरना आता है वो कुछ हाथ पैर भी नहीं चलाते। अब आप कहोगे कुछ लोग वो तो हाथ पैर चलाते हैं, अपने वजन के बराबर बटन हटा लेते हैं पानी, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग अपने आप को, बॉडी को अगर आप लाइट कर दें, निश्चल हो जाएं बिल्कुल, तो क्या होते हैं, आप फ्लोट करने लग जाते हो। मुर्दा व्यक्ति बचने के प्रयास नहीं करता इसलिए नहीं डूबता, और जिंदा व्यक्ति बचने का, उसे लगता है अरे मैं अपने हाथ पैर नहीं चलाऊंगा तो तुम्हें मर ही जाऊंगा, और वो एक्चुअली इसी प्रयास में डूब जाता है। ऐसे ही जिंदगी का भी है। अगर आप डिवाइन की तरफ सरेंडर करते हो ना, और आप ये सोच लेते हो कि सब आपके हाथ में, चाहो तो डुबा दो, चाहो तो आप पार लगा दो, तो यकीन मानो आपको पार लग ही जाओगे, और डूबे भी तो उनके पास जाओगे। तो लाइफ में हमेशा जब आप निश्चिंत रहते हो ना,
तो ये स्मार्टनेस है आपकी, चालाकी। हमको कुछ सोचना ही नहीं है, तुम सोचो। और वैसे भी चलता तो सब उन्हीं के हिसाब से है, हमारे हिसाब से तो कुछ चलता है नहीं। तो बेहतर है कि उनको ही अपनी चाबी संभाल दे दो अपने ज़िंदगी की पूरी, कि लो भाई अब आपको जो करना है वो करो, तो वो अपनी मर्जी से सबसे बेस्ट करेंगे। ठीक है, तो हमेशा खुश रहो ज़िंदगी में। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आप अपनी जीवन में सिर्फ अपने नहीं, अपने कई पूर्वजों के पाप कर्मों को काटने के लिए इस दुनिया में आए हो आप। हमारी एक वीडियो है कार्मिक हमारी ज़िंदगी में क्यों आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी वीडियो है। ठीक है, वो मेरे दूसरे चैनल पे है, लव एंड स्पिरिचुअलिटी वाले पे, उस पर जाओ, उसे सुनो। दूसरी यहाँ पे ट्विन फ्लेम की है, उस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, जब भी आपके पास समय हो उसे जाके जरूर सुने। ठीक है, ये जर्नी आपको अपने कई जैसे पितृदोष होते हैं ना, पितृदोष, ये पितृदोष भी खत्म कर देती है आपकी ये जर्नी। तो ये जर्नी बहुत अच्छे कामों के लिए मिली है आपको, शादी करने, बच्चे पैदा करने, हनीमून बनाने के लिए नहीं मिली है। वो तो आप अपने कार्मिक के साथ भी कर सकते हो, किसी को भी चुनो, उसके साथ थोड़ा एडजस्ट कर लेना, थोड़ा आड़ा टेढ़ा होगा उसके साथ एडजस्ट कर लेना, थोड़ा कम खूबसूरत होगा, थोड़ा लड़ाई झगड़ा करता होगा, क्या ही फर्क पड़ता है उस चीज़ से। जाके बच्चे पैदा करने हैं, शादी करनी है, मजे लेने हैं ज़िंदगी के, तो कार्मिक के साथ भी हो सकते हैं ना, उसके लिए ट्विन फ्लेम की ज़रूरत नहीं। ट्विन फ्लेम चाहिए तो फिर शिव और शक्ति के रूप में समाहित होने के लिए दीजिए। ठीक है, चलो इतना लेक्चर ज़रूरी था। ओके, चलो बैक टू द रीडिंग। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। वेटिंग गेम, इंतज़ार चल रहा है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। लास्ट, फिजिकल अट्रैक्शन। ओके, लस्ट होता है फिजिकल अट्रैक्शन, प्यार नहीं है, ब्यूटीफुल, यस, खूबसूरत लग रहा है कोई बहुत ज़्यादा। यूनियन, कार्मिक, 11-11, वेटिंग गेम, लस्ट एंड ब्यूटीफुल की एनर्जी है बॉटम की। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं कि टैरो क्या कहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन की हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम द मेजर अरकाना, प्लीज़ डिवाइन बताइए। जजमेंट, द वर्ड, कंप्लीशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, जोडिक साइन की अगर मैं बात करूं तो द वर्ल्ड की एनर्जी और द मैजिशियन की एनर्जी। ठीक है, ये नॉर्मल टैरो में ये मैजिशियन का कार्ड होता है, तो ये दोनों ही कार्ड आ गए हैं, तो उसका मतलब सभी साइन के लिए है यहाँ पे। ठीक है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सभी एनर्जी वैसे भी है यहाँ पे। ठीक है, आपके पर्सन को किसी तरीके का कर्मा मिला है, किसी तरीके का कर्मा मिला है, या ये कर्मा मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, कंप्लीशन ज़रूर चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। चीज़ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, ट्रैवल कर रहे हैं, विदेश जाना चाहते हैं कहीं ये। ठीक है, एक साइकिल के कंप्लीशन चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग वाटर बॉडी के थ्रू, शिप के थ्रू कहीं जा रहे हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं, या कहीं पे भी बोटिंग वगैरह के थ्रू कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग है, पानी दिखाई देता है यहाँ पे। ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ये खुद को इस लाइक बनाना चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पा सकें अपनी लाइफ में, क्योंकि ये सक्सेस चाहते हैं, ओवरऑल सक्सेस चाहते हैं हर लिहाज से। ये फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, हर तरीके से ये कंप्लीट होना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। चाहते हैं कि परफेक्ट, कहते हैं ना, हर मर्ज की दवा इनके पास होनी चाहिए। ठीक है, ये अपने आप को एकदम बहुत परफेक्ट बनाना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहते हैं, हर चीज़ में जीतना चाहते हैं, और वही अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े यहाँ पे हो सकते हैं, इनकी लाइफ में हो, किसी खास के खो जाने का भी दुख इनको दिखाई देता है। उनको ऐसा लग रहा है कि ये हेल्पलेस है, ये कुछ कर नहीं पा रहे, कोई है जो इनकी ज़िंदगी से दूर चला गया है या चला जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है,
और ये लॉस्ट फील कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है। यहाँ पे इनके पास 2 नाइट की एनर्जी है। ये 2 अलग अलग लोगों की एनर्जी भी हो सकती है, अलग अलग ग्रुप के, या फिर एक ही तरफ के लोगों की अलग अलग टाइम में एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। एक तरफ रुके हुए हैं कहीं फाइनेंसिस पे, अपॉर्चुनिटी पे, इन पे ज़्यादा ध्यान है, वहाँ सक्सेस पाना चाहते हैं। कहीं इमोशंस को लेके किसी को प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है, वहाँ पे चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। या अलग अलग ग्रुप में है तो किसी के लिए होगा कि कुछ लोगों के पर्सन जो हो सकते हैं कि जहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल के लोग हो सकते हैं कि जो अभी रुके हुए हैं, अभी नहीं बढ़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में आगे, उनके लिए उनकी सक्सेस, उनका कंप्लीशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तब वो किसी को ऑफर करेंगे। दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो अपना प्यार भरा कप देना चाहते हैं किसी को, बट वहाँ पे हो नहीं पा रही है प्रॉब्लम। यहाँ सक्सेसफुल होना चाहते हैं पर शायद अभी चीज़ें अंडर प्रोसेस हैं, हो नहीं पा रही हैं। कंप्लीशन ज़रूर चाहते हैं, जजमेंट, कर्मा, या तो किसी तरीके का कर्मा इन्होंने खुद भोगा है या ये किसी के लिए कर्मा मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। ये है प्यार भरा कप, किसी के साथ एक लविंग प्रपोजल एक्चुअली किसी को देना चाहते हैं। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मिस कर रहे हैं किसी को, बट 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। हो सकता है एक ही पर्सन की ज़िंदगी में 2 यहाँ पे 2 एनर्जी दिखाई देती है, ठीक है। एक तरफ कहीं पैशनेट न्यू बिगिनिंग, एक तरफ ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में जो लोग देख रहे हो या तो 2 अलग अलग सेट हैं यहाँ पे ग्रुप लोगों के, अलग तरीके के लोग आप देख रहे हो क्योंकि यहाँ पे 2 हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए ये दोनों ही एनर्जी एक ही इंसान के, कि एक इंसान के साथ रिश्ता खत्म हो चुका है, ठीक है, और अब दूसरी तरफ किसी इंसान को प्यार भरा कप आप ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। या तो एक तरफ प्यार होल्ड पे है, अभी लिया नहीं जा रहा है उधर, तो वहाँ पे ये चांस हो रहे हैं कि वहाँ पे प्यार भरा कप अपना दे दें, ऑफर कर दें किसी को जिसके लिए बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, ठीक है। जहाँ से लग रहा है कि उस इंसान ने धोखा दे दिया है, वो उसे प्यार, वो इंसान रिवर्ट बैक कोई मतलब ऑफर नहीं कर रहा है या उनका प्रपोजल लेने में इंटरेस्टेड नहीं है आपके पर्सन का, और ये उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि वो वहाँ से डिले होने की वजह से या अप्रूवल नहीं मिल रहा है या कोई प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है जिसकी, या दे नहीं रहा है, उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि इनका दिल टूट गया है, कंप्लीशन हो गया, चीज़ें ख़राब हो गई हैं बहुत ज़्यादा, या बहुत जल्दी ख़राब होने वाली हैं, कि किसी को बहुत ज़्यादा मतलब किसी खो दिया है किसी को। अब क्योंकि अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करनी है, कंप्लीशन चाहिए, तो इधर तो कहानी ख़त्म हो चुकी है, तो अब कुछ लोगों के लिए यहाँ पे है कि एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग कहीं करनी है, तेजी से एक्शन लेना है किसी दूसरी तरफ, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, नए व्यक्ति के साथ, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई देती है, बिकॉज कंप्लीशन चाहिए। कर्मा यहाँ पे भोग लिया है, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन ने पास्ट में किसी पर्सन को धोखा दिया, आपको धोखा दिया है, अभी आपके लिए देखेंगे तो किसी मतलब इनके सिनेरियो को ही देखते हैं कि इन्होंने हो सकता है कि पास्ट में किसी को धोखा दिया, किसी के लिए किसी को छोड़ा, थर्ड पार्टी सिचुएशन डाली, अब थर्ड पार्टी ने इनको छोड़ दिया वाली एनर्जी है। तो या तो ये वापस पुराने पर्सन के पास लौटना चाहते हैं, यहाँ पे एनर्जी हो सकती है, या ये अपनी ज़िंदगी में किसी मतलब नए पर्सन के पास जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं धोखे की एनर्जी यहाँ पे है, रिलेशनशिप एक एंड होने की एनर्जी है, दूसरी तरफ एक नई शुरुआत तेजी से जल्दी से करना चाहते हैं, ये भी है। वेटिंग एनर्जी है यहाँ पे, कुछ है जिसे ये भूल नहीं पा रहे हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, बट शायद कहीं है कि कुछ निकल नहीं रहा, किसी को खोना नहीं चाहते हैं। हो सकता है कहीं एक रिश्ता एंड हो चुका है लेकिन ये फिर भी अपनी तरफ से एफोर्ड कर रहे हैं, ये उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, उसे अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देना चाहते, या उसको छोड़ पा ही नहीं रहे हैं, इनसे हो ही नहीं रहा है कि ये छोड़ पाएँ उस इंसान को। एक हैप्पी फैमिली अपनी चाहते हैं, 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, पर किसी ने लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ा है, कोई है आपके पर्सन की ज़िंदगी में। आपके पर्सन के पास डेफिनेटली मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए दिखाई देती है यूनियन कार्मिक, एक तरफ ट्विन फ्लेम, एक तरफ कार्मिक सिचुएशन है, 2 ऑप्शन रहे हैं, ठीक है। अब ये आप हो कि आपके दूसरा है, ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो, उसका डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको मिल जाएगा। बट यहाँ पे आपके पर्सन की ज़िंदगी में थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे रही है, ठीक है। एक जगह एंडिंग हुई है कहीं ना कहीं, और अभी अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है जिस इंसान को ये वापस प्यार मतलब चाह रहे हैं वहाँ से ही इनको किसी तरीके का कर्मा मिल गया और अब ये फिर पुराने पर्सन के पास जाना चाहते हो, ये चीज़ है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए 19 मिनट 15 मिनट की रीडिंग कर रही थी, 19 मिनट से ज़्यादा तो अभी हो गया। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, मुझे ट्यूटोरियल लेना पड़ेगा हाउ टू मेक अ शॉर्ट रीडिंग। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, माइनर अरकाना से आई नीड 5 कार्ड्स, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए।
ओ इमोशंस, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। अरे भर भर के इमोशन भाई, बहुत भर भर के। आप अरे गजब, आप ही हो। देखो आपके पर्सन ने, मैं बता रही हूँ यहाँ पे क्या हुआ होगा। आपके पर्सन ने आपको दिया धोखा, आपको छोड़ के गए होंगे पहले कहीं और, लस्ट के चक्कर में गए हों या जो भी रीज़न रहा हो। आपके पर्सन थोड़े ठरकी किस्म के हो सकते हैं, मतलब सिंपल वर्ड है यार, मैं बहुत ब्लंट हूँ, मैं ऐसे ही बोलती हूँ। मैं अरे दीदी आपने ऐसे कैसे बोल दिया मेरे पर्सन को, अरे तुम्हारा पर्सन ठरकी है। वैसे काफ़ी सारे लोग तो बड़ा गजब गजब गालियाँ खुद ही तुम लोग देते रहते हो, मुझे भी हंसी भी आती है और कहते हो ऐसा है वैसा है। तो आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी सिचुएशन में जहाँ तक है आपको डाला है पास्ट में, ठीक है, और ये थर्ड पार्टी में गए आपको छोड़ के। अपने उन्होंने बिल्कुल परवाह नहीं करी आपके इमोशंस की, आपके प्यार की कोई वैल्यू नहीं करी, थर्ड पार्टी में चले गए क्योंकि वो इन्हें उस वक्त बहुत अपीलिंग लगी होगी। उसके बाद वहां से थर्ड पार्टी ने सेम वही ट्रीटमेंट आपके पर्सन, क्योंकि कर्मा विल ऑलवेज हिट बैक, ठीक है, हिट्स बैक। तो आपके पर्सन को क्या हुआ है, जैसे आपके पर्सन ने आपके इमोशंस की कदर नहीं करी और आपको छोड़ के ये चले गए किसी और पर्सन के साथ, आई थिंक थर्ड पार्टी ने भी सेम किया। वो किसी और के पास गई या नहीं गई वो तो एक अलग इशू है, लेकिन आपके पर्सन के इमोशंस की वैल्यू नहीं करी। तो जिस तरह से इन्होंने आपको हर्ट किया था, इनको थर्ड पार्टी ने हर्ट किया। अब इनको क्या है, जब इनको चोट लगी ना तब इनको एहसास हुआ कि इन्होंने आपको कितनी तकलीफ दी होगी। तो क्योंकि वहां तो दरवाजे बंद हो गए, तो आपके पर्सन वापस अब आपके पास आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अब इन्हें आपके प्यार की वैल्यू समझ आ रही, अब इन्हें आपके वो प्यार जो आपने तब दिया था, जिसकी इन्हें तब वैल्यू समझ नहीं आई थी, अब इन्हें वही प्यार याद आ रहा है। अब आपने इनको लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ दिया है। तो हो सकता है हमारे व्यूअर्स के लिए, उन लोगों के लिए एनर्जी ज़्यादा रीड मतलब क्या कहना चाहिए, रिजोनेट करेगी, जिन लोगों के केस में आपके पर्सन आपको ट्राई कर रहे हैं बट आप उनको भाव नहीं दे रहे हो, ठीक है, वहाँ पे है। कितने लोग ऐसे हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। मेजर अटकाना से बताइए, आई नीड ओनली वन कार्ड। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। द एम्प्रेस की एनर्जी है, कल भी आया था आई थिंक, एंड द सन की एनर्जी है, मुझे लगता है दोनों ही आए थे, यही आए थे क्या? ओके, ये आपके साथ अपनी हैप्पीनेस देखते हैं, अबंडेंस देखते हैं। इन्हें लगता है कि आपके साथ इनका सब कुछ बहुत अच्छा चलेगा और फिलहाल इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा मिजरी वाली कंडीशन में है, ये बहुत ज़्यादा अकेले हैं, लेफ्ट आउट हैं। हो सकता है पैसे का कहीं से धोखा मिला है, फाइनेंशियली हो सकता है थर्ड पार्टी इनके पैसे लेके भाग गई हो, फाइनेंशियल किसी तरीके का इनको लॉस दिया हो, जो भी रीज़न है। आपके पर्सन इस वक्त बहुत अकेले हैं, कष्ट में हैं, तकलीफ में हैं। घर में हो सकता है कोई बीमार हो, ये खुद बीमार हो सकते हैं, घर में किसी का एक्सीडेंट वगैरह हुआ हो, ये भी चीज़ हो सकती है। पैसों की दिक्कत है, कहीं से पैसे वैसे इनको, तो ये ओवरऑल फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली हर तरीके से प्रॉब्लम में हो सकते हैं या कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम में हो सकते हैं और ये आपकी हेल्प चाहते हैं, इसीलिए इनको आपकी याद आ रही है इस वक्त। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है बट अपने इमोशंस को ये शो नहीं कर रहे हैं आपको, ठीक है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में ऑलरेडी इतना कलेश पड़ा हुआ है कि ये अब क्या ही। और दूसरी चीज़ इनके हो सकता है कर्म ऐसे रहे हैं तो ये क्या ही आपसे बोले, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है इन्होंने आपको खो दिया है, ठीक है, मिसिंग एनर्जी है। जाहिर सी बात है, आप लोग नो कॉन्टेक्ट में हो सकते हैं, आप बात नहीं कर रहे हो सकता है आपके पर्सन आपको रीच आउट कर रहे हैं बट आप उनसे बातचीत नहीं करने में इंटरेस्टेड हो। ये आपको ऐसे देखते हैं कि आप एक एम्प्रेस की तरह हो, काफ़ी रिच हो आप, मदरली की नेचर है आपका, बहुत खूबसूरत हैं आप, चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना आपको आता है। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में मिजरीज हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं, बट स्टिल आपने सब कुछ बहुत मजबूती के साथ में मेंटेन किया हुआ है। आपको एक ऐसे पर्सन के तौर पे देखते हैं, ये चीज़ों को सही करना चाहते हैं, फ्रूटफुल करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं। किसी प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई बात भी हो सकती है यहाँ पे। ये आपके साथ एक अपनी हैप्पीनेस देखते हैं, खुशियाँ देखते हैं आपके अपने साथ में, मटेरियल गेन भी देखते हैं। मैरिज करना चाहते हैं बट मैरिज में साथ साथ इनको एक मटेरियल गेन भी आपकी तरफ दिखाई देता है। इन्हें लगता है कि अगर ये आपसे मैरिज करेंगे तो इनको बाकी सब बेनिफिट तो हैं ही हैं, आपसे पैसा भी इनको मिल सकता है, ये इस चीज़ के बारे में भी सोच रहे हैं। तो इनकी जो प्रॉब्लम इनकी लाइफ में चल रही है ना, सूखा पड़ा हुआ है इनकी ज़िंदगी में, तो वहाँ पे पैसे वाइज भी इनको मॉनेटरी गेन हो सकता है। ये आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको अपना प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं बट शायद अब आपने इनसे अपना मुंह फेर लिया है। ये हेल्पलेस हैं, अब ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इनको ऐसा लगता है कि इनके हाथ बंधे हुए हैं और आप इनसे दूर चले गए हो, ये कुछ भी नहीं कर पा रहे क्योंकि इनके हालात ऐसे रहे हैं कि ये आपको पलट के आवाज़ भी नहीं देख सकते, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अब शायद आप इनकी आवाज़ सुनना नहीं चाहोगे।
9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये आपको ऐसे देखते हैं कि अब आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं, हैप्पी हैं, आपकी ज़िंदगी में सुकून है, सफिशिएंट पैसा भी है आपके पास। अब आप बहुत सुकून भरी ज़िंदगी अपनी चाहते हो और देख रहे हैं, मतलब आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप में है ऐसा सब कुछ। तो ये यही चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में अगर आ जाओ तो इनकी ज़िंदगी में भी ये 9 ऑफ पेंटिकल वाली कंडीशन आ जाएगी। 8 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है आपकी तरफ से। 8 की एनर्जी हो सकता है आप लोगों को 88, 66 कुछ दिख रहा हो। ये ऐसे देखते हैं कि ये बहुत तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि चीज़ें बहुत जल्दी अब मतलब चेंज हो, और ये कोई ना कोई मैसेज कम्युनिकेशन आपकी तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये थोड़े से ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। ईगो तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ी सी शर्मिंदगी कह सकते हो, या ये आपसे चाहते हैं कि ये आप इनको रीच आउट कर लो। ठीक है, इमोशंस हैं इनके दिल में, लेकिन ये उनको दिखाना नहीं चाहते, अभी आपको नहीं रिवील कर रहे हैं। और यहाँ पे इनकी एनर्जी यही है कि ये चाहते हैं कि चीज़ें जल्दी से हो जाए। जल्दी से मतलब आप इनकी ज़िंदगी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में जल्दी से आ जाओ, आप इनको रीच आउट कर लो, आप इनको मैसेज कर दो, अपनी तरफ से ऑफर कर दो प्यार भरा कप। ऐसा ये चाह रहे हैं आपके साथ में, क्योंकि ये फ्रूटफुल कुछ नया करना चाहते हैं। अपनी तरफ से किया होगा और रीच आउट आपने शायद भाव दिया नहीं, तो अब ये चाह रहे हैं कि आप कर लो, बट इन्हें जल्दी है कि जल्दी चीज़ें हो जाए। क्वीन ऑफ वेंट्स की तरह आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत जो हो ना अब सेल्फ लव की कंडीशन में आ गए। द एम्प्रेस की एनर्जी, क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम ही होती है। दोनों की एनर्जी ऐसे है कि ये दोनों ही पावरफुल हैं, पोजीशन वाले हैं, जिनकी एक समाज सोसाइटी में एक बहुत अच्छी इज्जत है, नाम है, रुतबा है, और इसके साथ साथ इनके अंदर एक कंट्रोल मतलब सेल्फ लव की कंडीशन है। ठीक है, ये खुद से प्यार करना चाहते हैं। ये क्वीन ऑफ कप्स की तरह, क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह ये किसी को सिर्फ प्रोवाइडर नहीं है, गिवर नहीं है। ठीक है, ये सेल्फ लव करना, क्वीन ऑफ वेंट्स और एम्प्रेस की एनर्जी खुद को सेल्फ लव करना, खुद को पैम्पर करना भी जानते हैं। ये किसी के सामने रोते लगते नहीं है कि नहीं आप आ जाओ, हमें आकर के हमें प्यार दे दो, हम तो तुम्हारे बगैर रह ही नहीं सकते हैं। ऐसी कंडीशन ये क्वीन ऑफ कप्स वाली कंडीशन होती है। वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इमोशनली डिपेंडेंट नहीं है आपके ऊपर बिल्कुल भी। ठीक है, तो यहाँ पे इनका ये है कि इनको सेल्फ लव आता है। अगर आप इनको प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं करोगे, आप इनकी वैल्यू नहीं करोगे, ये आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपके सामने एम्प्रेस तो बिल्कुल भी नहीं झुकने वालों में से है। क्वीन ऑफ वेंट्स का भी अपना ये एक ऑरा होता है, वो उसमें रहना पसंद करती है। ठीक, ताती पे ध्यान नहीं देना। हम यहाँ पे जेंडर नहीं देखते हैं, हम यहाँ पे एनर्जी देखते हैं, मस्कुलाइन और फेमिनाइन। तो हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हो, आप फेमिनाइन एनर्जी में हो। अगर आप रीडिंग अपने लिए देख रहे हो कि ठीक है, आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो कि उनकी फीलिंग आपके लिए क्या है, लेकिन अगर आप ऐसे करके उल्टा करके देख रहे हो कि नहीं आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा होगा, अपने पार्टनर के एंड से देख रहे हो, तो फिर आप मस्कुलाइन एनर्जी में हो, वो फेमिनाइन एनर्जी में, ध्यान रखना। ठीक है, कई बार लोग शेयर कर देते हैं और वो उल्टा करके देखने लगते हैं कि देखें इस वक्त ये क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। ठीक है, ऐसा भी होता है। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जगलिंग सिचुएशन है। प्रायोरिटीज़ इनकी ज़िंदगी में अलग अलग हो सकती हैं, इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे काम हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनकी लाइफ में हो सकती हैं। तो इनमें ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इनको पहले क्या चीज़ करनी चाहिए। करियर है अगर सपोज, तो करियर को देखें। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर कोई है तो उनको प्रायोरिटाइज़ करें, या आपको प्रायोरिटाइज़ करें, या खुद को प्रायोरिटाइज़ करें। तो उनको अभी समझ नहीं आ रहा है, इनके पास बहुत सारे काम, बहुत सारी जिम्मेदारियां हो सकती हैं, जिनमें ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको पहले किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अगेन कुछ ख़त्म हुआ है, एक ब्रूटल एंडिंग है इनकी ज़िंदगी में। ठीक है, हो सकता है आपके साथ इनका रिश्ता पूरी तरह ख़त्म हो चुका है, आपने इनसे बिल्कुल नो बोल दिया है, आप बिल्कुल भी इनके साथ कोई भी कनेक्शन नहीं रखना चाहते हो, और इनको खुद भी लग रहा है कि इन्होंने इस तरीके की हरकतें की हैं कि अब क्या ही चीज़ें आपके साथ आगे बढ़ेंगी। तो ये आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन ये बढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि ये बार बार आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपके जैसा इंसान इनको नहीं मिल सकता दूसरा। ठीक है, तो आपको ये बहुत अच्छी पोजीशन में देखते हैं। ये न सिर्फ आपसे आकर्षित हैं, इनको ऐसा लगता है कि आपके जैसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में ये देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये अपनी ज़िंदगी में फाइनेंसेस पे ध्यान देना चाहते हैं, पैसा अपनी ज़िंदगी में खुद बनाना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है इन्हें आप में कोई फाइनेंशियल नीड दिखाई देती थी अपनी, मतलब फाइनेंशियल क्या कहना चाहिए, बेनिफिट इनको दिखाई देता था कि आपके साथ रहेंगे तो पैसा मिल जाएगा। ठीक है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी। बट अब क्योंकि आपने अपना हाथ खींच लिया है, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनका कोई तो सपोर्ट रहा नहीं, तो अब इन्हें लगता है कि अब इन्हें खुद ही अपने फाइनेंसेस के बारे में सोचना पड़ेगा। दूसरी चीज़, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी एक जिम्मेदार इंसान को भी दिखाती है, एक अच्छे हाई मोरल वैल्यूज़ को भी दिखाती है। तो ये वैसे इंसान भी बनना चाहते हैं। उसके बाद ये अपनी ज़िंदगी की एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, अपने पैसे पे काम करना चाहते हैं, रिश्तों पे भी काम करना चाहते हैं, अपनी पर्सनल जो इनकी पर्सनैलिटी है उस पर भी काम करना चाहते हैं। अगर ये लस्टी हैं, इनका
बिहेवियर जो है वो सही नहीं है, इनके कमिटमेंट कभी पूरे नहीं होते हैं, या जो भी इनके अंदर कमियां हैं, लूप होल्स हैं, तो ये उन पे भी वर्क करना चाहते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, थोड़े से ईगोइस्टिक हैं, गुस्से में आना चाहते हैं, पावर में आना चाहते हैं, और ये अपने प्यार के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, अपने ट्रू लव जिसके साथ ये सोल कनेक्शन फील करते हैं। आप भी, क्योंकि ये काफ़ी नीचे की एनर्जी है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये आपके साथ एनर्जी है, और फिर ये उस इंसान के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं जिससे ये अपना सोल कनेक्शन फील करते हैं, उसके साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। बट उससे पहले ये खुद को सही करना चाहते हैं कि इनका फाइनेंसिस भी अच्छा हो, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो। दूसरी चीज़, जैसे मैंने बोला कि ये अपने आप को हर चीज़ में बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इनकी एनर्जी में आया था। तो ये चाहते हैं कि पहले ये खुद को इस लायक बनाएं, अपने अंदर जो खामियां हैं उन खामियों को दूर करें। चारित्रिक लेवल पे हो सकती हैं, चरित्र के लेवल पे हो सकती हैं, स्पिरिचुअल लेवल पे हो सकती हैं, फाइनेंशियल लेवल पे हो सकती हैं, जनरल बेसिक में वे में हो सकती हैं। तो ये सबसे पहले अपने सारे ही क्षेत्र को मजबूत करना चाहते हैं, उसके बाद ये अपनी ज़िंदगी की पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, चाहे आपके साथ तो आपके साथ, नहीं तो किसी और के साथ, ठीक है। ये है इनकी एनर्जी। फिलहाल रुके हुए हैं, ऑप्शन इनके पास हो सकते हैं, लेकिन इनका इरादा यही है कि पहले ये खुद को सुधारेंगे, उसके बाद अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इनको इतना पता है कि जब तक इनके अंदर बदलाव नहीं आएगा, इतना इनको समझ आ गया होगा अब तक कि ये रिश्ता कोई भी लास्ट नहीं करेगा। हो सकता है थर्ड पार्टी ने इनको जैसे छोड़ा है, तो अब इन्हें थोड़ी थोड़ी अकल आ रही है, अवेकनिंग आ रही है, ये भी चीज़ हो सकती है, इसीलिए यूनियन की एनर्जी आ रही है। जिन लोगों के पर्सन अवेकन हो जाएंगे, जिन्हें अब रियलिटी ज़िंदगी की समझ आ जाएगी, वहाँ पे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर के मैसेज क्या है, आपके पार्टनर के मैसेज क्या है आपके लिए, उसी के साथ हम रीडिंग को फिर वाइंड अप करेंगे। चलिए फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। अगर रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। चेक करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करो सरेंडर टू डिवाइन, ठीक है। हमेशा मैं डेली आपको सिर्फ एक ही बात करती हूँ, मैं कभी नहीं कहती कि आप रीडिंग को क्लेम करो, मैं हमेशा बोलती हूँ सरेंडर टू डिवाइन। इसको डेली लिखो, डेली इसको फील करो। जब आप लिखने लगोगे ना रोज, तब आप फील भी करने लगोगे। जब ये बात आप लिखते हो उस वक्त सिर्फ लिखो नहीं, उस वक्त सच में डिवाइन, जो भी आपके फेवरेट भगवान जी हैं या अल्लाह है, गॉड है, जो भी हैं आपके, उन पे फोकस करो और सच में खुद को फील करो कि आप उनको समर्पित कर रहे हो दिल से। आप इसको अभी मन नहीं लगता, बेमन से करो, धीरे धीरे आप इसको दिल से भी करने लगोगे। और जिस दिन आप टोटली सरेंडर हो जाओगे, मुझे नहीं पता आपकी ज़िंदगी की परिस्थितियाँ चेंज होंगी कि नहीं, लेकिन परिस्थितियों को देखने का आपका नज़रिया ज़रूर चेंज हो जाएगा और आप खुश रहने लग जाएंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यू आर ईगोइस्टिक, यस, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप ईगो से ऑपरेट कर रहे हो, क्योंकि वो आपको क्वीन ऑफ वैंड्स की पोजीशन में देख रहे हैं, एम्प्रेस की तरह बार बार देख रहे हैं, तो उनको वही चीज़ लग रही है कि ये एम्प्रेस दोनों बार आया था, तो वो आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आप बहुत महारानियों वाला ट्रीटमेंट ले रहे हो उनसे। यू आर ईगोइस्टिक, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यू नेवर अंडरस्टैंड मी, ये कह रहे हैं कि आपने इन्हें कभी समझा ही नहीं। ओके, हेलो, थर्ड पार्टी में जाने के बाद आप समझाने की कोशिश करेंगे हमारे व्यूअर्स को। एनीवे, हो सकता है समझने की कोशिश करिए अपने पर्सन को, अगर वो नहीं समझे हो, अगर आपको लगता है तो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। यू आर माई ट्विन फ्लेम, यस, काफ़ी सारे लोग आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, ठीक है। तो ये एक यूनियन का टाइम आप लोगों का हो सकता है। तो अगर आप सच में ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि आप ईगो को छोड़ दीजिए अपनी ज़िंदगी में। हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने पर्सन को रीच आउट करिए, उनसे बात करिए, नहीं, बट आप उनके लिए कोई हेट भी अपने मन में मत रखिए, कोई रिवेंज भी अपने मन में मत रखिए। मैं ये नहीं कह रही आप उनसे बात करने लग जाओ, यूनियन में चले जाओ, जब तक अंदर से टॉक्सिक पूरी तरीके से हील नहीं हो जाओ, रिलेशनशिप में नहीं जाना, ना ही किसी नए रिलेशनशिप में, ना ही उन्हीं के साथ। रीज़न, आप फिर से अगर वो घाव आपके अंदर बने रहेंगे ना, तो वो क्या होता है, वो फिर से रिफ्लेक्ट करेंगे आपकी ज़िंदगी में, फिर से कॉन्फ्लिक्ट होंगे, फिर से वही सिचुएशन होंगी और ये साइकिल बार बार रिपीट होगी। तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो उसका सीधा सा मतलब होता है आपको अपनी पर्सन को ना तो रीच आउट करना है, ना उससे नफरत करनी है, ना ही उसके एडिक्शन में पड़ना है। ट्विन फ्लेम जर्नी में यूनियन हमेशा तब होती हैं जब आपको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता है कि आपका पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए या नहीं आए, वो कहाँ है, किसके साथ है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 5D में मान लेते हो कि वो इंसान आपका है,
ठीक है, वो जैसा है, जिस परिस्थिति में है, जो कर रहा है करने दो से, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमारी ज़िंदगी में आए तो ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, ठीक है। हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में चल रहे हैं। आपने इस चीज़ को मान लिया कि या तो ये मान लिया कि वो कहीं भी हैं, जहाँ पे भी हैं मेरे हैं, बस कॉन्फिडेंस आ गया आपके अंदर। दूसरी तरफ अगर वो चीज़ नहीं आ रही है तो आपने एक चीज़ अपनी ज़िंदगी में मान ली कि आप डिवाइन के काउंटर पार्ट तो हो आप एक दूसरे के, ठीक है, एक ही सोल का हिस्सा हो, लेकिन क्योंकि वो पर्सन बहुत टॉक्सिक है तो उसे उसके हाल पे छोड़ दिया कि अब उसे डिवाइन ही अपने हिसाब से दिखाएंगे। कर्मा भोगवाएं, थप्पड़ मारे पीटे, प्यार से समझाएं, जो मर्जी करे, वो डिवाइन की मर्जी है, मुझे नहीं करना। मुझे जितना पार्ट दिया गया मैं अपना करूंगा या अपना पार्ट प्ले करूंगी, ठीक है। वहाँ पे अपने सोल पर्पज पे जाइए, मेडिटेशन करिए, चक्रा बैलेंसिंग करिए, हीलिंग करिए, डिवाइन को सरेंडर करिए, अपना सोल पर्पज ढूंढिए, उन पे चलिए, अपने काम करिए, जो भी जिंदगी में आपको जिम्मेदारियां मिली हैं उन जिम्मेदारियों को निभाइए, ठीक है। और सोचना बंद कर दो ट्विन फ्लेम है, आएगा नहीं आएगा, वो डिवाइन की मर्जी है, उन्होंने भेजा, वो मिलवाएंगे। गॉट इट। आपको रिलैक्स रहना है यहाँ पे। तो जब बैलेंस करोगे खुद को, तब आप अपने अंदर के ट्विन फ्लेम को जब बैलेंस करोगे, ठीक है, अपने अंदर के डिवाइन, मस्कुलाइन और फेमिनाइन को बैलेंस करोगे, ठीक है, ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बनोगे, ना बहुत ज़्यादा इमोशनल बनोगे। जब आप बैलेंस में आ जाओगे तब आपकी यूनियन आपके पर्सन से हो जाएगी, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यू आर टॉक्सिक, यस, इनको ऐसा लग रहा है आप टॉक्सिक हो गए हो, आप इगोइस्टिक हो गए हो, आप इन्हें समझ नहीं रहे हो। भाई साहब ट्विन फ्लेम हो, इतना रायता तो चलता है, ठीक है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। वन लास्ट कार्ड, कैन आई कॉल यू, यस, ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ये आपसे कॉल कर सकते हैं। एक बात तो 100% है, थैंक यू डिवाइन, लव यू। आपकी लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है जहां आपके पर्सन से आपकी बातचीत नहीं हो रही है, या बातचीत हो भी रही है तो ये वन वे ट्रैफिक है, मतलब वो आपको कॉल कर रहे हैं, आप उनको रीच आउट नहीं कर रहे और आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि वो कॉल करें कि नहीं करें, की है नहीं है, आप उनका इंतजार नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे वो एनर्जी, इसीलिए आपके पर्सन को आप इगोइस्टिक लग रहे हो, आप टॉक्सिक लग रहे हो, क्योंकि आप इन्हें पहले की तरह पलकें बिछा के इनके लिए नहीं बैठे हुए हो, इस वजह से, ठीक है। आई वांट हग यू, ये कह रहे हैं कि ये आपको गले लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की इनकी एनर्जी है। चलिए हम गाइडेंस देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, रीडिंग रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर भी किया करो, कमेंट करो, सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। आपको प्यार, जो भी आपने अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ में स्पेंड किया है उसको आपको याद करने की ज़रूरत है। आपके पर्सन याद कर रहे हैं, आपके पर्सन इस वक्त आपको भूल नहीं पा रहे हैं। जो भी आपके अच्छे मोमेंट आपके साथ रहे हैं, आपके पर्सन उन्हीं चीज़ों को याद कर रहे हैं। तो इस वक्त अगर आप चाहते हो कि आपकी यूनियन हो तो आपके लिए ये है कि आपने जो भी चीज़ें मन में, जो गर्जेज हैं, बुरी चीज़ें हुई, जो फालतू चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, उनको दिल में मत रखो। अपने उन मोमेंट को अपनी ज़िंदगी में रखो, उनको याद करो जो आपकी ज़िंदगी में अच्छे थे, ठीक है। तो अगर आप अच्छी चीज़ों, क्योंकि ये यूनियन का टाइम है आप लोगों का, आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, उनका इंटरेस्ट आप में है, वो आपके साथ अच्छा टाइम जो भी हुआ है उसको स्पेंड, मतलब उसको ही याद कर रहे हैं। बुरी चीज़ों को वो याद नहीं करना चाहते हैं, वो तो आप उनको रिकॉल करवा रहे हो, ठीक है। और ये आपको नहीं भूल पा रहे हैं। तो आपके लिए डिवाइन ये कह रहे हैं कि जो आपके दिल में आपने भर के रखा हुआ है दुनिया भर का, तो उसमें अच्छी यादें जो हैं उनको खंगाल के ऊपर लेकर के आओ, उनके बारे में सोचो, बुरी बातों के बारे में मत सोचो। अगर आप अपनी यूनियन चाहते हो तो आपको इस वक्त चांस मिला है यूनियन करने का। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।